नमः संस्कृताय मित्राणि। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत में पशुओं के नाम। हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण पशुओं के सभी पशुओं के नाम पढ़ेंगे। और आप जो भी छात्र कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, या आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अथवा आप किसी भी कक्षा में हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है ये पशुओं के नाम, द नेम ऑफ एनिमल इन संस्कृत। तो हम जानेंगे संस्कृत में आज पशुओं के नाम, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, आप ध्यान देंगे इस पर। तो आज का जो ये पहला पशु का नाम है वो है ऊँट। ऊँट को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? उष्ट्रः अथवा क्रमेलकः। आप इंग्लिश में कैमल जिसको जानते हैं उसको क्रमेलकः से ही बना है, वो ये क्रमेलकः से ही कैमल बना है। तो ऊँट को हम क्या बोलेंगे? उष्ट्रः या क्रमेलकः। इसी के क्रम में है ऊँटनी। ये जो है इसी का स्त्रीलिंग रूप है ऊँट का। तो ऊँटनी, ऊँटनी को हम उष्ट्री बोलेंगे अथवा लंबोष्टी या वागी भी बोल सकते हैं। कुत्ता है अगला, कुत्ता को कुक्कुरः बोलेंगे अथवा सारमेय या श्वानः। ये तीनों ही संस्कृत जो है होता है कुत्ता का। इसी का जो स्त्रीलिंग रूप है वो कुतिया है। कुतिया को हम कुक्कुरी बोलेंगे या शर्मा या शुनी। इसी के जो अगला है, अगला जो पशु है वो है बिलाव। इसको हम बोलेंगे मार्जारः या विडालः, विडालः। ठीक है। बिल्ली है अगला, बिल्ली, इसी का स्त्रीलिंग रूप है। बिल्ली को हम मार्जारी बोलेंगे या बिडाली बोलेंगे। अगला जो है भैंसा, भैंसा, भैंसा को हम बोलेंगे महिषः या कलुषः। इसी में आगे जो है भैंस है, ये स्त्रीलिंग है इन्हीं का। तो स्त्रीलिंग रूप में इसका जो है भैंस का हो जाएगा संस्कृत महिषी या कलुषा, दोनों ही होता है, आप कोई एक याद रखेंगे। भेड़, भेड़ को हम संस्कृत में बोलते हैं मेषः या एडकः। भेड़िया है, इस भेड़िया को हम लोग क्या बोलेंगे? वृक्कः, वृक्कः बोलेंगे भेड़िया को। चूहा, चूहा का संस्कृत होता है मूषकः या मूसिकः। इसी का स्त्रीलिंग रूप होता है चूहिया, चूहिया को हम लोग संस्कृत में बोलेंगे मूसिका। गधा, गधा को हम लोग क्या बोलेंगे संस्कृत में? गर्दभः या खरः या रासभः। ये तीनों में से कोई भी हम बोल सकते हैं। गर्दभः आप याद रखेंगे। गधी, इसी का स्त्रीलिंग है गर्दभी, इसका होता है संस्कृत गर्दभी या खरी। घोड़ा, घोड़ा को अश्व या घोटका कहेंगे। इसी का स्त्रीलिंग है घोड़ी, घोड़ी को अश्वा या घोटिका आप कहेंगे, या वडवा भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। घोड़े का बच्चा, घोड़े का बच्चा को आप लोग संस्कृत में किशोरः बोलेंगे। अगला है हाथी, हाथी को गजः या करी या हस्ती बोलेंगे। इसी का जो स्त्रीलिंग है वो है हथिनी, हथिनी को आप करिणी या हस्तिनी बोल सकते हैं। हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चा को आप लोग कलभः बोलेंगे या करी शावकः भी बोल सकते हैं। अगला जो है जानवर यह है बकरा, बकरा को आप बोलेंगे अजः या अजा बोलेंगे। इसी के क्रम में है बंदर, बंदर को आप लोग बोलेंगे वानरः या शाखा मृगः। इसी का जो स्त्रीलिंग है वो है बंदरिया, बंदरिया को आप लोग बोलेंगे वानरी, वानरी बोलेंगे बंदरिया को। इसी के क्रम में है अगला बाघ, बाघ को आप लोग व्याघ्र कहेंगे। अगला जो है बाघिन, इसी का स्त्रीलिंग है, बाघिन को आप लोग व्याघ्री बोलेंगे। अगला जो है वो सुअर है, सुअर को आप लोग शूकरः बोलेंगे अथवा वराह बोलेंगे, दोनों ही संस्कृत जो है ये सुअर का होता है। इसी का स्त्रीलिंग है अगला स्वरी, स्वरी को आप लोग सुकरी बोलेंगे या वराही बोलेंगे। इसी के क्रम में अगला है गीदड़, जिसको आप लोग सियार कहते हैं। इसका जो संस्कृत हो जाएगा श्रीगालः या शिवालु। इसका जो स्त्रीलिंग है गीदड़ी या सियारिन, इसको आप लोग संस्कृत में श्रीगाली या शिवा बोलेंगे। अगला जो है पशु वो है गाय, गाय को आप लोग गौ बोलेंगे अथवा धेनु कहेंगे। इस संस्कृत में इसको गौ अथवा धेनु। बैल है, बैल को आप अगला बैल है, बैल को आप लोग वृषभः या बलिवर्दः कहेंगे। अगला जो पशु है बैल का कुबड़, इसको आप लोग कुकदः कहेंगे। अगला जो पशु है सांड है, सांड को आप लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे? गौपति अथवा बलिवर्दः या षंडः कहेंगे। अगला जो है बछड़ा, बछड़ा को हम लोग संस्कृत में कहेंगे तर्णकः या वत्सः। इसी के क्रम में अगला जो है अगला पशु नीलगाय, नीलगाय को हम लोग गवयः या वनधेनु कहेंगे। इसी के क्रम में चीता है, चीता को हम लोग चित्रकः
कहेंगे संस्कृत में। तेंदुआ है अगला पशु, तेंदुआ को हम लोग कहेंगे तरक्षुः। अगला पशु जो है वो है शेर, शेर को हम लोग सिंह बोलेंगे। इसी के क्रम में है लोमड़ी, लोमड़ी को हम लोग लोमशा कहेंगे। अगर स्त्रीलिंग में हो तो आप लोग लोमाशी कहेंगे, या पुल्लिंग में हो तो लोमशाह कहेंगे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हिरण, हिरण को हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत में, मृगः या हरिणः। इसी के क्रम में अगला जो है इसी का स्त्रीलिंग हिरणी, हिरणी को हम लोग क्या कहेंगे, हरिणी संस्कृत में बोलेंगे, हरिणी या मृगी। अगला जो है पशु वो है जंगली पशु, यानी जंगली पशु जो हम लोग साधारण भाषा में जंगली पशु जो बोलते हैं, तो जंगली पशु को हम लोग संस्कृत में बोलेंगे मृगः। मृगः का अर्थ होता है जंगली पशु। बहुत सारे श्लोक में आपको देखने को ये मिलेगा। काला हरिण, काला हरिण जो होता है इसको संस्कृत में कहते हैं कृष्णसारः। अगला जो पशु है बारहसिंगा, बारहसिंगा को हम लोग क्या बोलेंगे, शंबरः, संस्कृत में बोलेंगे शंबरः। अगला जो पशु है गेंडा, गेंडा को हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे, गंडकः या खड्गः या गंडः या खड्गमृगः बोलेंगे। ये गेंडा का ये संस्कृत, इसमें से आप कोई भी याद रख सकते हैं, गंडका, खड्ग या गंडा या खड्गमृगः, या इसी ये चारों में से कोई भी आप याद रखेंगे। और अगला जो है भालू, भालू को आप संस्कृत में बोलेंगे भल्लुकः। इसी के क्रम में जो है आगे अगला जो पशु है वो है खरगोश, खरगोश को आप लोग शशकः या शशः बोलेंगे। दोनों ही संस्कृत जो है खरगोश का होता है। तो शशकः जो होता है ये आपको अक्सर जो है कहानियाँ वगैरह में देखने को मिलेगा, गद्य खंड में मिलेगा, और पद्य खंड में यानी श्लोक वगैरह में आपको शशः अधिकतम देखने को मिलेगा। इसी के क्रम में जो है कछुआ है, कछुआ को हम लोग संस्कृत में कच्छपः बोलेंगे या कुर्मः बोलेंगे। दोनों ही संस्कृत जो है कछुआ का होता है। इसी के क्रम में अगला जो पशु है खच्चर, खच्चर को हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे, खच्चरः या अश्वतरः, यानी घोड़े के समान ही दिखने में लगता है लेकिन ये अलग होता है, उसी का प्रजाति है खच्चर। खेखर, खेखर है अगला, तो खेखर को हम लोग क्या बोलेंगे, खिंकिरी ही बोलेंगे। खेखर को हम लोग क्या बोलेंगे, खिंकरी ही, खिंकरी ही बोलेंगे। लंगूर, लंगूर को हम लोग क्या बोलेंगे संस्कृत में, लंगूर को हम लोग लंगुलीना बोलेंगे, लंगुलीना। अगला जो पशु है वो है शाही, शाही को हम लोग संस्कृत में बोलेंगे सल्लकी, सल्लकी बोलेंगे शाही को। अगला जो पशु है रोर, रोर को हम लोग रुरुह बोलेंगे। इसके क्रम में गिलहरी, गिलहरी को हम लोग वृक्ष शायिका बोलेंगे या चिक्रोड़ह बोलेंगे। वृक्ष शायिका स्त्रीलिंग है और चिक्रोड़ह जो है ये पुल्लिंग है। या फिर आप वृक्ष मार्जारा भी बोल सकते हैं या काष्ठ मार्जारा भी इसको बोल सकते हैं। तो आप वृक्ष शायिका याद रखेंगे या चिक्रोड़ह याद रखेंगे, गिलहरी का संस्कृत। अगला जो पशु है न्योला या नेवला, न्योला या नेवला जिसको आप बोलते हैं, तो इसको आप संस्कृत में क्या बोलेंगे, नकुलः, नकुलः बोलेंगे। अगला जो पशु है ये है गोह, ये जमीन पर रहता है, गोह, ये गोधा अथवा गोधिका बोलेंगे, ठीक है। गोह, गोह को बोलेंगे हम लोग संस्कृत में गोधा या गोधिका। अगला जो पशु है ये है उद्बिलाव, उद्बिलाव को हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे, उद्विडालः, उद्विडालः बोलेंगे, आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो है पूँछ, पूँछ को हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे, पुच्छः या लांगुलम, पुच्छः या लांगुलम। ये जो अब आखिरी जो है ये है रीछ, रीछ को हम लोग क्या बोलेंगे संस्कृत में, रिक्षः, रिक्षा बोलेंगे। तो ये थे महत्वपूर्ण, हमने आप लोगों के लिए पशुओं के नाम लेके आया था। और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे, और अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। संस्कृत की किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उस पर क्लिक कर दें, दबा दें, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको किसी भी संस्कृत की किसी भी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृतः।